बात रखो, जोरदार तालियां बीच। नागौर की इस पावन धरा पे आज के हनुमान जी की नामांकन रैली में मंच पे विराजमान परम आदरणीय हनुमान जी सम्मानित मंच और सामने विराजमान पिता तुल्य बुजुर्गजन, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप सबका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आज जिस तादाद में आप हनुमान जी को आशीर्वाद देने आए हैं, निश्चित रूप से एक नया इतिहास नागौर की तरह से लिखा जाएगा। अभी पूर्व वक्ताओं ने सारी बातें की और मैंने आज सुबह का जब अखबार पढ़ा उसके अंदर कल इसी स्थान पे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नागौर से उन्होंने नामांकन दाखिल किया था, उनके अखबार के अंदर खबर छपी कि 11वां मकान जो है वो उन्होंने नागौर के अंदर खरीदा है। तो मैं ऐसे नेताओं से आग्रह भी करूंगा कि समय रहते यदि आप सेवा करो तो मेरे हिसाब से तो मकान शायद एक दो ही बहुत है, लेकिन क्या कमियां रही और 65 साल आपके परिवारों ने राज किया, कभी किराए के कमरे का भी यहाँ काम नहीं पड़ा। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है और मैं युवा साथी जो हैं इनसे मैं अपील भी करूंगा कि आप लोग बुजुर्गों से सीखो। मैं सुबह 11:30-12 बजे जब यहाँ आया था तब से बुजुर्ग लगातार लंबे समय से अपने स्थान से हिले ही नहीं है, एक एक बात को बहुत तल्लीनता से ये बात सुन रहे हैं। तो मैं युवा साथियों से निवेदन भी करूंगा, सोशल मीडिया का जमाना है, हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ भाषण देने वाले नेताओं को भी मैं सुन रहा था मन से, अपने को सिर्फ और सिर्फ बोतल के चुनाव चिन्ह का हम लोगों को ध्यान रखना है। 2018 का चुनाव था जब कई लोगों ने सिफारिशें की, वो मेरा भांजा है, वो मेरा भतीजा है, हनुमान जी यहां से चुनाव नहीं लड़ाओ। हनुमान जी ने कई लोगों की मदद कर दी, लेकिन मदद के बाद हमें क्या मदद मिली ये आप सबको पता है। तो हमें इस बार सिर्फ एक ही चीज का ध्यान रखना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और जो आजाद समाज पार्टी का जो गठबंधन हुआ है, हमारे उम्मीदवार कितनी जगह से विजय हो, क्योंकि इस बार सत्ता के अंदर हमारी भागीदारी सुनिश्चित होगी। मैं तो धन्यवाद दूंगा हनुमान जी को, और ये हम सबका परम सौभाग्य है कि देश की आजादी के 75 वर्ष बाद एक किसान के बेटे ने सोचा कि किसान कौम की, कमेरे कौम की और समाज के अंतिम छोर में बैठे व्यक्ति की सत्ता के अंदर भागीदारी होनी चाहिए। आज तक हमारे नेताओं ने कभी नहीं सोचा। मैं पिछली बार एक सामाजिक कार्यक्रम जरूर था जिसके अंदर ही हमारे कांग्रेस के एक दो नेता बोले कि हमें तो 2 नंबर का पद मिल जाए तो भी हम संतुष्ट हैं। आखिर क्यों मेरे साथियों, मेरे भाइयों, इतनी बड़ी किसान कौम जिसके अंदर सारी जातियां आ गई, 36 कौम जो किसानी का काम हम करते हैं, और बुजुर्गों ने सही भी कहा है कि जांके पाऊं ना फटे बेवाई, सो क्या जाने पीर पराई। आज हनुमान जी की बात यदि हम करते हैं, इनकी संवेदनशीलता, तो ये किसान के बेटे हैं, किसान कौम में इन्होंने जन्म लिया है, तो किसान की सारी परेशानियां क्या होती है, क्या किसान के बारे में अच्छी नीतियां बननी चाहिए, उसको भली भांति जानते हैं। अब मैं देख रहा था अभी कल की जो नामांकन रैली थी उसके बाद जो मीडिया के इंटरव्यू चले, हमारे जो भाई खियूसर से प्रत्याशी हैं, हमारे ही बड़े भाई हैं, लेकिन जिस हिसाब से उनका जो इंटरव्यू मैंने पढ़ा और सुना कि साहब हमें सम्मान नहीं मिला इसलिए हम इनको छोड़ के चले गए। अरे भाई 2-2 बार सरपंच का चुनाव आप हार गए, आपको प्रधान जैसे बड़े पद पर हनुमान जी ने पहुंचा दिया। आज मैं तो आपसे भी इतना निवेदन कर सकता हूं और भी निवेदन मैं करूंगा कि भाई हनुमान जी बेनीवाल जैसे व्यक्ति को आपको छोड़ना नहीं है। इनको इतनी ताकत आप लोग दे नागौर से कि राजस्थान के अंदर किसान कौम का झंडा बुलंद हो। नेता अक्सर क्या करते हैं अपने परिवार का, आज विधानसभा के अंदर भी जब एमएलए हमारे साथ बैठते हैं लोबियों के अंदर और जब पूछते हैं तो ये बताते हैं 2 बच्चे हैं साहब, एक अमेरिका पढ़ रहा है, एक लंदन पढ़ रहा है, इतनी फैक्ट्रियां हैं, 4 फैक्ट्रियों का और काम चल रहा है। ये वो नेता है हनुमान बेनीवाल जो रात और दिन आपके स्वाभिमान की बात करता है। इसलिए इनके भविष्य का सोच के और आपको पूरा पूरा आशीर्वाद इनको देना है।
मैं धन्यवाद इस चीज का दूंगा कि अभी हम जयपुर के अंदर पिछले 1-1.5 महीने से जो टिकटों के बांटने का कार्यक्रम चल रहा है, और ये परम सौभाग्य है कौम के बच्चों का कि आज किसान के बेटे राजस्थान के सब लोगों को पूछ के और सबकी राय जान के और टिकट दे रहे हैं। आज आप मंच पे देखिए सर्व समाज के जो व्यक्ति बैठे हैं, उधर हमारे सत्यनारायण जी बिश्नोई बैठे हैं, मेघवाल समाज से आने वाले BL भाटी जी बैठे हैं, इधर हमारे बाबूलाल जी कुलदीप जो रेगर समाज से आते हैं सुजानगढ़ बैठे हैं। हम सबका परम सौभाग्य है कि ऐसा व्यक्ति जो हम सबको अंगुली पकड़ के सत्ता के शिखर पर ले जाने की बात कर रहा है, ऐसे व्यक्ति के साथ हम सबको निश्चित रूप से चलना चाहिए। मैं मेरे युवा साथियों से अपील जरूर करूंगा कि हनुमान जी का बड़ा प्यार प्रेम आप सब लोगों का मिला, लेकिन चुनावी समय है। अभी मैंने देखा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग वीडियो की कटिंग कर करके एडिट कर करके और जातीय और सांप्रदायिक दंगे फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मेरे सोशल मीडिया के योद्धाओं से मैं निवेदन करूंगा कि आपको सही दिशा के अंदर हमें आगे बढ़ना है। हमें अपनी ऊर्जा को सही जगह पे और सही दिशा के अंदर हमें इस ऊर्जा को सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाना है। इस बार मेरे बड़े अनुभव रहे और मेरे युवा साथियों से मैं जरूर इस चीज को शेयर करूंगा, क्योंकि राजनीति के अंदर कई बार व्यक्ति जो है भाग्य में जब तक आपको विधायक या MP बनना नहीं लिखा तब तक आप कितना ही प्रयास कर लो कुछ नहीं बन पाओगे। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं हूं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा कैसे एकदम MLA बन जाऊंगा और लोगों का आशीर्वाद हुआ और MLA बन गया। इस बार टिकटों का जब कार्यक्रम चल रहा था तो मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे सीताराम जी नाइक और सत्ताराम जी देवासी को दूंगा। मैं युवा साथियों से अपील जरूर करूंगा, इनकी कार्य प्रणाली को आप लोग समझिए। इनको इस बार भाई साहब ने कहा सीताराम जी आप बताइए सुजानगढ़ से हमारे जीत के समीकरण कैसे बैठे। मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि ये नाइक समाज से आने वाला व्यक्ति चुनाव लड़ने की सबको हर व्यक्ति सोचता है मैं भी चुनाव लड़ूं हारूं जीतूं चाहे कुछ ही हो, लेकिन बड़ी तल्लीनता से इन्होंने कम से कम 6-7 घंटे एक एक गांव का विश्लेषण करके बताया कि ये बात हनुमान जी भाई बाबूलाल जी कुलदीप यदि मेरे से भारी है तो आप बाबूलाल जी कुलदीप को वहां से सुजानगढ़ से प्रत्याशी बनाए। मेरे को जहां संगठन में आवश्यकता हो मैं संगठन में काम करूंगा, मेरी जहां आवश्यकता हो और आपको ये लगे कि सीट जीता हुआ है वहां सीताराम नाइक को आप उम्मीदवार बनाओ। यही हालात हमारे सत्ताराम जी देवासी ने कही। तो मेरे युवा साथियों से अपील करूंगा, कुछ लोगों के देखो टिकट भी कटते हैं, ये सही बात है। और मैंने मैनेजमेंट की पढ़ाई की है, इसमें एक ही चीज मैंने सीखी कि बॉस इज ऑलवेज राइट। हमारे बड़े परिवार पहले कैसे चलते थे कि एक ही चौधरी साहब होता और वे चौधरी साहब आंगलियां करता नहीं या पूरा परिवार भी इस दिशा में जाता रहता। संगठन भी यही चले, पार्टियां भी यही चले, जो एक आदमी जो भी पार्टी को बॉस है भी को जो आदेश है वो आदेश आप सबने मानना चाहिए। आ चीज को मैं निवेदन युवा साथियों करूं जका भी हमारा भाई बंधु है अपन एक ही चीज को प्रयास करना है कि एक किसान को बैठो रात और दिन जाग और प्रयास करियो है कि आप सबका स्वाभिमान को झंडो राजस्थान की सत्ता का मैंने क्या बुलंद हुआ बहुत प्रयास करियो। ये बात आप सब ने मिल और हनुमान बेनीवाल जी ने बहुत मजबूती देनी है। धन्यवाद, राम राम, जय हिंद। तो आपा सुनिया नारायण जी बेनीवाल भाई साहब ने और जकी भी बाता सारू आपा ने कहो है जो विशेष तौर सु जका युवा साथी है बासु जको आपनो आग्रह रियो है अठे मंच सु तो भी पर आपने विशेष ध्यान रखनो है कि किन तरह सु आपन आपनो काम करनो है। क्यों? क्योंकि युवा जको है वो ठान ले और जो मान ले वो कर दिखाया करे। और बीर लारे अगर हाथ वे पोतिया वाला रो आशीर्वाद मिलतो रहे तो फिर कहनो ही कहीं है।